जिस तरह इसकी गर्दन पे छुरी चलती है ना, वो हमारे दिल पे चलती ठीक है, कुर्बानी सबको करनी चाहिए, जिसको साहिब इस्ताद है करनी चाहिए। है। ये है कि अपनी प्यारी चीज को आपने कुर्बान कर दिया। और अल्लाह की राह में जितना दो, अल्लाह भी आपको उतना ही देता है। तो अपनी गर्मी जो है ना, उसको बर्दाश्त करके हम इनके पास बैठते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हम फैसिलिटेट कर सके अपने आप को और अपने शौक को पूरा कर सके, तो हम बस ये कुर्बानी इस तरह ही शौक से मनाते हैं। तो अपने हाथों से नहलाते हैं, इसका जो गंद होता है वो भी अपने हाथ से साफ करते हैं। कितने का लिया आपने? ये हमने दिया 5 लाख का। जब 90s की बात कर रहे हैं तो कुछ फैसिलिटीज थी जो दुनिया में नहीं मौजूद थी। ये अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी होती है, ठीक है। आप इसको जितनी मोहब्बत से, जितनी ईमानदारी से और जितनी दरिया दिली से आप इसको करना चाहेंगे ना, उतना अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर माशाल्लाह हमें जेंजी नजर आ रहे हैं और जेंजियों ने माशाल्लाह बहुत प्यारे कुर्बानी के जानवर जो हैं अपने हाथों में थाम रखे हैं, पकड़े हुए हैं। तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इस भाई से मिलते हैं। क्या हाल है भाई, कैसे तबीयत है? और सुनाएं। अल्लाह का शुक्र यार माशाल्लाह, आप तो यहाँ पर रश लगाया हुआ है, सब जेंजी जेंजी नजर आ रहे हैं। जेंजियों के बारे में कहा जाता है इन्हें किसी चीज का तो पता नहीं है, तो ये कुर्बानी बहुत बड़ा एक काम है। इसके हवाले से क्या जानते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो पता नहीं कौन से जेंजी है जिनको पता नहीं है जी। हमारे तो खून में ये शौक है। साल बाद कुर्बानी आती है तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हम फैसिलिटेट कर सके अपने आप को और अपने शौक को पूरा कर सके, तो हम बस ये कुर्बानी इस तरह ही शौक से मनाते हैं। अच्छा, जेंजी के वाले ये कहा जाता है कि इन्हें ये नहीं पता कि इसकी केयर कैसे करनी है, जानवर को कैसे नहलाना है, और वो उसमें नखरे भी करते हैं, एटीट्यूड भी दिखाते हैं, जर्म्स लग जाएंगे, ये हो जाएगा। तो ऐसा आपके साथ कोई सीन है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम अपने जानवर को अपने हाथ से खाना बना के उसको अपने हाथों से नहलाते हैं। इसका जो गंद होता है वो भी अपने हाथ से साफ करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है हमारे लिए कुर्बानी, तो हम इसको बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से मनाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप सबके अलग अलग यहाँ पर एनिमल हैं, ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, तो मुझे ये बताएं ये किसका एनिमल है? ये मेरा एनिमल आपका है? हाँ जी। कितने का लिया आपने? ये माशाल्लाह 7 लाख का 7 लाख का लिया है। तो इसका पहले रेट क्या लगा था? इसका मतलब वो जो मांग रहा था, डिमांड वो डिमांड इसकी 15 लाख कर रहा था। 15 था। हाँ। तो ये कितनी बहस की और कितना टाइम लगा इसके ये लिए? बस हम एक्चुअली हम गए थे सुबह 4 बजे की मंडी जी, तो रात 12 बज गए थे। बस ये एक हम बस हार के बाहर निकले थे मंडी से। यानी कि मूड आपका बिल्कुल हमने कहा नेक्स्ट डे करते हैं, क्योंकि आज के दिन तो कुछ नहीं मिला। बस अल्लाह की तरफ से बस जब लिखी होती है तो मिल जाती है चीज, जब नियत होती है। हाँ, नियत होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो हम ऐसे ही जरा निकले थे, बिल्कुल हम गाड़ी के पास हमें ये नजर आया, हमने उससे बात की है। अच्छा, थोड़ी सी बार्गेनिंग हुई है तो हमारा अल्लाह ताला की तरफ से सौदा हो गया। अच्छा माशाल्लाह। ये कैमल भी है, ये किसका है? आपका है? तो ये थामे इधर आए आप जरा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितने का लिया आपने? ये हमने दिया 5 लाख का। 5 लाख का लिया। और ये बैल भी आपका है? ये कितने का लिया आपने? ये 260 260 का लिया है। एक ही घर वालों ने लिया या मुख्तलिफ फैमिली? एक ही घर वालों ने। अच्छा यार, मुझे ये बताओ, जेंजी हो, ये भी एक जेंजी है, ये आप देखें, आप देखेंगे जेंजी का ये स्टाइल क्यों पसंद करते हैं? जेंजी कटिंग छोटी, ये वो क्या सीन है? ये किससे इंस्पायर है जेंजी आजकल? बच्चियां प्रेस होती हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, आपको लगता है इससे होता है? पहले तो लोग दाढ़ी रखते थे, शेव रखते थे, स्टाइल बनाते थे, आप वहां से क्लीन शेव। नहीं क्या आप, ये आपका कजन है? नहीं, मेरा भाई है। आपका भाई? तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो गलत बात है। आप क्या कहते हैं, ये स्टाइल फीमेल में? नहीं यार, ये बेसिकली एक ट्रेंड है, ठीक है। आपको दुनिया के हिसाब से नहीं, ऐसी आपने भी चेंज करना है। ये दुनिया के हिसाब से ना आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो आप दुनिया आपको बहुत बैकवर्ड समझेगी। ये बात तो है। वैसे भी ये ओल्ड मनी वापस आ गई मेरे अंदाजे से, वही ड्रेसिंग, वही चीजें। तो मुझे ये बताइएगा, जब आप जेंजी अब वैसे भी लगते ही हैं और है भी, तो कोई लोग आपको क्या कहते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं आपको इस लुक में? यार कुछ नहीं कहते, बस उन्हें यही लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, और हर इवेंट पे उन्हें यही लगता है कि हम निकम्मे हैं, हमें कुछ नहीं आता। अपनी तरफ से वो बनाते रहते हैं। अच्छा, ये आपको कहते हैं जेंजी को एडवांस कहते हैं ना, लेकिन उन्हें पता नहीं है ना कि हम अभी क्या है। अब वो ये देखेंगे, उन्हें पता लगेगा कि हमें सब आता है और वो इस तरह करेंगे। अच्छा, अभी उन्होंने हमारे देखा ही नहीं है कि हम क्या करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या फर्क है 90s के जो लोग हैं और जो जेंजी हैं, इनमें क्या फर्क आपको नजर है? मैं आपको बेसिकली डिफरेंस बताता हूँ। ये आपकी ना दुनिया के मुताबिक चलना पड़ता है आपको। तो जब 90s की बात कर रहे हैं तो कुछ फैसिलिटीज थी जो दुनिया में नहीं मौजूद थी। अब कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं
हाँ। जो दुनिया में मौजूद हैं और लोगों को अभी भी न्यू एक्सपीरियंस हो रही हैं। सही। तो इससे ना काफी डिफरेंस आ जाता है आपकी लाइफस्टाइल में। जिस तरह फॉर एग्जांपल लोगों के पास 90s में फोन्स नहीं होते थे, हाँ, बिल्कुल। स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, मीडिया आ गया, अब दौर चेंज हो गया। अब लोगों के पास फैसिलिटीज आ गई हैं तो लोग उन फैसिलिटीज को अवेल कर रहे हैं। तो सारी चीजें ना फिर लाइफ के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। और इसमें नजर भी आ रहा है। सबसे बड़ा एक सवाल था, वो वही था जिसके हवाले से आपने हमें वैसे ही आगाह कर दिया है कि वक्त के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए और बदलना भी जरूरी है, वरना इंसान पीछे रह जाता है। तो अब बात यही थी कि जैसे कि अब ईद है, ईद की तैयारियां, क्या तैयारियां कर रखी हैं, कब ये कुर्बानी करनी है? और देखें ये बड़ी एक मुश्किल बात है आपने जो की है, कुर्बानी करनी है। देखिए हम जो जानवर लाते हैं ना उसको अपना बना के, कुर्बानी का मतलब ये है, कुर्बानी ये है कि अपनी प्यारी चीज को आपने कुर्बान करना। तो हम इसको बड़े शौक से लाते हैं, बड़ा इसका ख्याल करते हैं। फिर उसके बाद जब कुर्बानी का टाइम आता है ना, तो फिर ना हमें जिस तरह इसकी गर्दन पे छुरी चलती है ना, वो हमारे दिल पे चलती है, और वही कुर्बानी है। जी बिल्कुल। सर आप कुछ कहना चाहें? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मोहब्बत कुर्बानी वैसे भी मांगती है, तो बस अल्लाह ताला का हुक्म है, ठीक है, कुर्बानी सबको करनी चाहिए, जिसको साहिब इस्ताअत है करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी हम हिस्सा डाल लेंगे या हम कुर्बानी में हिस्से कर लेते हैं जी, जिनको अल्लाह ने दिया भी हो, मगर अल्लाह की राह में जितना दो अल्लाह भी आपको उतना ही देता है। ये ट्रेड है ना बेसिकली, अल्लाह ताला से एक ट्रेड है कि आप जितना अल्लाह ताला की राह में खर्चोगे अल्लाह ताला उतनी ही आपको रिटर्न अता करेगा आपको। आप कुछ कहना चाहें यार, आपने क्या खर्च करना है ये बताएं। क्या खर्च करना है, बताएं तो सही, क्या सोचा हुआ है? क्या मतलब यार यार देखिए आजकल की ईद पर कह रहा हूँ, ईद पर यार। यार ईद पे गाय करनी है हमने, हाँ? उसके लिए वही नहीं, अपनी जेब से भी कुछ खर्च करना है, ये पूछ रहा हूँ। जेब से खाना पीना हम अपनी जेब से कर रहे हैं। वाह जी वाह। हाँ, जितना इनको नहलाने में, इनको साफ करने में, इनके पास 24 घंटे बैठने में, इतनी आपको पता है 40 से अबव टेम्परेचर है आजकल लाहौर का। तो अपनी गर्मी जो है ना उसको बर्दाश्त करके हम इनके पास बैठते हैं, इनके साथ बैठते हैं, ताकि हमें भी वो गर्मी जो इनको फील हो रही है हमें भी फील हो। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें? देखिए हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी होती है, सही, ठीक है। आप इसको जितनी मोहब्बत से, जितनी ईमानदारी से और जितनी दरिया दिली से आप इसको करना चाहेंगे ना, उतना अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन। जैसा कि हमने देखा कि जेंजियों के हवाले से बहुत से ऐसी बातें क्या सराहियाँ होती हैं कि जेंजियों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आगे कैसे हमने जाना है, चलना क्या है, खाना पीना क्या है, एटीट्यूड उनमें होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका जो कहना है, यही कहना है कि इन जानवरों के साथ हम भी इनके साथ ऐसे रहते हैं जैसे ये हमारे अपने हैं, और इनके साथ हम प्यार करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं कितना है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आपको सब नजर आ रहे हैं, एक साथ हैं और इन्हें लेकर घुमा रहे हैं। तो अब आपने भी बताना है कि आपने कुर्बानी कैसे करनी है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।